हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्प्रेरक से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड्स, और कोलाइड्स के कौन कौन से प्रकार हैं उसको जानेंगे। तो वैसे आप कोलाइडल शब्द पहले से भी जानते हैं, 9th में भी ये कोलाइडल शब्द और 10th में भी मिला था। देखिएंगे, जब किसी विलायक में परिक्षेपित पदार्थ के कणों की आकृति, निलंबन के कणों की आकृति तथा साधारण विलयनों के कणों की आकृति के बीच होती है, तो ऐसी पद्धति को कोलाइड्स कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, कोलाइड्स जो है एक कण के आकार के आधार पर कोलाइड्स का नाम पड़ा हुआ है, जो निलंबन के कणों से और साधारण कणों के बीच की आकृति का पाया जाता है, वो कोलाइड्स होता है। अब कोलाइड्स में कण की आकृति वाकई में कितनी होती है तो देख लीजिए। कोलाइड्स में कणों की आकृति 10⁻⁷ सेमी के बीच होती है। कोलाइड अस्थायी होते हैं तथा स्थिर होने पर इनमें उपस्थित वितरित कण परिक्षेपण माध्यम से पृथक होने की प्रवृत्ति नहीं रखते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10⁻⁷ सेमी आकृति का अगर होगा, उसका साइज होगा, तो वो कोलाइड्स का कण कहलाएगा। ठीक है, ये आपको कोलाइड्स है। अब है कि कोलाइड्स के प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तो कोलाइड्स के प्रकार जो है, आपको प्रावस्थाओं के बीच आकर्षण के आधार पर कोलाइड्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार और बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार आप देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है कि लायोफिलिक और लायोफोबिक। ये शब्द बहुत बार आएगा आगे हम लोग जब पढ़ेंगे। लायोफिलिक बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड्स को। ठीक है, और द्रव स्नेही का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो, या ऐसा कोलाइड्स जो द्रव के साथ प्रीत रखता है, यानी प्रेम रखता है, जो द्रव के साथ घुल मिल सके, उसको बोलते हैं लायोफिलिक। ठीक है, और लायोफोबिक है द्रव विरागी। विरागी से मतलब है जो उससे प्रीत ना रखता हो, जो बैर रखता हो। ठीक है, जो दुश्मनी रखता हो, जिसको द्रव से कोई खासा मतलब नहीं रहता हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लायोफोबिक। आगे आप देखेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स या सॉल हम किसको बोलेंगे, इसकी परिभाषा है कि यदि परिक्षेपित कला की प्रीति यानी प्रेम, अभी बताए, परिक्षेपण माध्यम के लिए बहुत अधिक हो, अभी बताए कि द्रव के प्रति उनका स्नेह ज्यादा हो, तो ऐसे कोलाइड्स घोल को लायोफिलिक कोलाइड कहा जाता है। परिक्षेपित और परिक्षेपण माध्यम, जैसे आपको बता दें, एक ईंट है और ईंट के ऊपर अगर हम पानी डालते हैं तो ईंट का कण जो है, उस ईंट क्या करता है, अपने कणों में पानी को थोड़ा थोड़ा समाहित करने लगता है, यानी द्रव से स्नेह कर रहा है। तो परिक्षेपित कला और परिक्षेपण माध्यम, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम रखें, प्रीत रखें, आपस में घुल मिल सकें, तो इसको बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। इसी तरह से आप आगे और देख सकते हैं कि लायोफिलिक सॉल्स विलयन या कोलाइड्स को उत्क्रमणीय सॉल्स भी कहा जाता है। इसको उत्क्रमणीय सॉल्स भी कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जिलेटिन, गोंद। जिलेटिन शब्द जेल से बना हुआ है, तरल पदार्थ होता है। गोंद, स्टार्च इत्यादि, ये सब जो है कोलाइड्स होते हैं। लायोफिलिक कोलाइड काफी अस्थायी होता है। जो भी लायोफिलिक होगा वो आपको काफी अस्थायी कोलाइड्स होगा, जल्दी वो जो है विखंडित नहीं होगा। इसी तरह से आपको दूसरा मिलता है क्या, लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है, दूसरा आपको परिभाषा है, प्रकार है लायोफोबिक कोलाइड का। यदि परिक्षेपण माध्यम के लिए परिक्षेपित कला का बहुत कम आकर्षण हो या ही नहीं भी हो, तो ऐसे कोलाइडल घोल या सॉल को हम बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, जिसमें परिक्षेपण और परिक्षेपित एक दूसरे से कम आकर्षण के साथ जुड़े रहें, उनको हम लायोफोबिक कोलाइड्स बोलते हैं। ऐसे कोलाइड्स या सॉल व्युत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, इनको जो है हम जो है दोबारा जो है दूसरे के साथ फिर से अलग
कर सकते हैं। गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, सल्फर सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल और फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सब जो हैं लायोफोबिक है, यानी द्रव से स्नेह नहीं रखते हैं या कम रखते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के कोलाइड हो गए प्रावस्थाओं के बीच आकर्षण के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, आकर्षण के आधार पर दो तरह का है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। इसी तरह से आप ध्यान देंगे कि आपको और भी प्रकार दिया गया है कि परिक्षेपित प्रावस्था में कणों के प्रकार के आधार पर, कण के प्रकार के आधार पर आपको इसके भी वर्गीकरण किए गए हैं। तो पहला वर्गीकरण है बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक शब्द आप समझ रहे होंगे कि जिसमें अणुओं की संख्या अधिक हो। तो परिभाषा में आपको यही मिलेगा। देखिए, जब घुलाने पर किसी पदार्थ के अनेकों परमाणु या छोटे छोटे अणु पुंजित होकर ऐसी स्पीसीज का निर्माण करते हैं जिनका आमाप कोलाइडी सीमा यानी व्यास 1 nm 1 नैनोमीटर, आपको बता दें 1 nm जो है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर को बोलते हैं, और ये बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत कम। तो 1 नैनोमीटर हो तो इस प्रकार प्राप्त स्पीसीज को बहुआण्विक कोलाइड्स कहते हैं। यानी आप सीधा सा इसको समझिए कि किसी ऐसे कोलाइड के कण जिसमें बहुत सारे कण हैं और उनका व्यास 1 nm है, 1 नैनोमीटर है, तो वो कहलाएगा बहुआण्विक कोलाइड। क्लियर है। दूसरा है आपको बृहत आणविक कोलाइड। ठीक है, बृहत आणविक कोलाइड, तो इसको देखेंगे कि बृहत अणुओं के आणविक द्रव्यमान अधिक होते हैं। बृहत से मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। दो शब्द आता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो होता है सूक्ष्म, बहुत कम को बोलते हैं, और मैक्रो होता है बृहत यानी बड़ा को। तो बृहत अणुओं के आणविक द्रव्यमान अधिक होते हैं। जब इन्हें किसी उचित विलायक में घोला जाता है तो जो विलयन प्राप्त होता है उसमें बृहत अणुओं के आमाप कोलाइडी सीमा में उपस्थित रहते हैं, और ऐसे तंत्र या ऐसे कोलाइड को बृहत आणविक कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें भी कण होंगे, कण तो सब में होंगे, लेकिन पहला हम लोगों ने पढ़ा जिसमें बहुत सारे कण हो, और दूसरा अभी हम लोग पढ़ा है बृहत आणविक कोलाइड में जिसमें अणु जो होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है, इसमें भी अणु होंगे लेकिन बड़े होंगे। ये कोलाइड अत्यधिक स्थायी होते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, एंजाइम, सेलुलोज, ये सब जो है, और ये प्राकृतिक बृहत आणविक कोलाइड भी है। इसी तरह से पॉलीथीन हो गया। पॉलीथीन के जो अणु होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अब आप सोचने लगेंगे पॉलीथीन के अणु में कैसे बड़े बड़े होते हैं, तो ये रासायनिक क्रियाकलाप का एक काम है, उसमें आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। नायलॉन है, संश्लेषित रबर है, स्टायरिन है, ये सब मानव निर्मित हैं जो बृहत आणविक कोलाइड में भी आते हैं। ठीक है, तो दो तरह का ये हो गया। तीसरा प्रकार आप देखेंगे मिसेल। वैसे आपको याद होना चाहिए, साबुनीकरण में आपने मिसेल्स पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहां पर भी कण वाली ही बात है। तो मिसेल वास्तव में विद्युत आवेशित कोलाइडल कण है, विद्युत आवेशित कोलाइडल कण है, जिनकी प्रकृति प्रायः कार्बनिक तथा बड़े बड़े अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे साबुन, अपमार्जक तथा पृष्ठ संक्रियन। ये सब जो है आपको आते हैं किसमें, मिसेल्स में। तो ये रहा आपको कण के आधार पर 3 तरह का, और कणों के बीच आकर्षण के आधार पर 2 तरह का। ठीक है, एक हो गया आपको लायोफिलिक और लायोफोबिक, और इधर 3 आपको मिल गए, कौन कौन, बृहत आणविक और मिसेल्स और बहुआण्विक। ठीक है, अब कोलाइड निर्माण की विधियां क्या हैं, कोलाइड को कैसे निर्मित किया जाता है, इसके भी तरीके दिए गए हैं। तो 2 मुख्य तरीका है। पहला तरीका है संघनन विधि और दूसरा तरीका है परिक्षेपण विधि। ठीक है, तो संघनन विधि में क्या होता है देख लीजिए। इस विधि में वास्तविक घोल के कण समुचित होकर बड़े कणों में परिवर्तित होते हैं। तो संघनन विधि से हम कैसे बनाते हैं, तो इस विधि में वास्तविक घोल के कण समुचित होकर बड़े कणों में परिवर्तित होते हैं, और संघनन विधि में अवकरण, ऑक्सीकरण, द्विविघटन, जलांशन इत्यादि द्वारा कोलाइड घोल तैयार किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें देखिए संघनन जो विधि हमारा हेडिंग है उसमें ये सब अब पार्ट मिल गए, कौन कौन, अवकरण, ऑक्सीकरण, द्विविघटन, जलांशन। तो इसके बारे में भी हमको जानना है। तो अवकरण क्या होता है कि कोलाइड गोल्ड की तैयारी ऑरिक क्लोराइड को SnCl2 या FeSO4 से अवकृत कराकर की जाती है। इससे
क्लोराइड अवकृत होकर गोल्ड देता है, जो कोलाइडल अवस्था में जलीय माध्यम में निलंबित रहता है। ठीक है, तो ये आपको अवकरण की प्रक्रिया है। अवकरण की प्रक्रिया से भी हम प्राप्त करते हैं क्लोराइड को, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से भी प्राप्त करते हैं, द्विविघटन 2 भागों में बांटकर भी करते हैं। तो ये सब आपको बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, जो तरीका है आपको कोलाइड प्राप्त करने का। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि दूसरा इसका एक और विधि आप देख रहे थे कि परिक्षेपण विधि। तो इस विधि में पदार्थ को पीस दिया जाता है, महीन कर देते हैं यानी, जिससे कि कण परिक्षेपण माध्यम से परिक्षेपित हो जाए। जैसे एगर होता है, गोंद होता है, जिलेटिन होता है। सॉल की तैयारी जल में मिलाकर गर्म करने से होती है। ठीक है, अब इसका भी तरीका है कि कैसे आप परिक्षेपण विधि में करेंगे। तो ब्रिज की आर्क विधि है, इस विधि से भी हम कोलाइडल प्राप्त करते हैं। अब देखिए, कोलाइडल प्राप्त करने के बाद वो अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है, परिपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं रहता है। तो कोलाइड का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, ये आपको पॉइंट दिया गया है। अगले दिन हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको कोलाइड का शुद्धिकरण का क्या तरीका है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।